नमस्ते। एवीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने असाइनमेंट तैयार करने के लिए क्वेश्चनों का एक सीरीज़ प्रारंभ किया है। उसी सीरीज़ में कोर्स 1 का है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पहला क्वेश्चन है, समाजीकरण क्या है? परिवार, समुदाय और स्कूल के संदर्भ में समाजीकरण की व्याख्या करें। इस क्वेश्चन का हम आंसर डिटेल्स में बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजीकरण के बारे में सबसे पहले वर्णन करते हैं कि समाजीकरण नामक अवधारणा का प्रयोग उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। इस अर्थ में समाजीकरण वह विधि है जिसके द्वारा संस्कृतिकरण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, रणनीतियों, लोकाचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। ग्रीन के शब्दों में समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि समाजीकरण के द्वारा बच्चा संस्कृति की विशेषताओं को सीखता है, उसके अनुसार अपने आचरण को ढालता है और व्यक्तित्व का विकास करता है। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाता है। इस प्रकार जॉनसन समाजीकरण को सीखने की प्रक्रिया मानते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति समाज में अपनी भूमिकाओं को निभाना सीखता है। स्टीवर्ट एवं गिलिन के अनुसार समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रयासों को ग्रहण करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह जन्म से मृत्यु तक समाज में रहता है। अरस्तु ने कहा था कि देवता या पशु ही समाज से पृथक रह सकता है, किंतु पशु भी शायद समाज के अभाव में जीवित न रहे। मानव को अपनी रक्षा, भरण पोषण, शिक्षा, मनोरंजन, व्यक्तित्व के विकास, सुख सुविधाओं की प्राप्ति एवं अनेक उपलब्धियों के लिए समाज पर ही निर्भर रहना होता है। इस प्रकार मानव अपनी प्रकृति एवं आवश्यकताओं के कारण एक सामाजिक प्राणी है। समाज के अभाव में उसका जीवन कितना कठिन और कष्टमय हो जाता है, यह अभागे व्यक्ति ही जान सकते हैं। जिन लोगों को आजीवन कारावास मिलता है वे कभी कभी तो पागल तक हो जाते हैं। समाज से पृथक रहने वाले साधु सन्यासी कई बार असाधारण व्यवहार करते हैं। यदि मानव समाज से पृथक रहता है तो आज उसे अपनी गौरवमयी सभ्यता एवं संस्कृति पर गर्व करने का अवसर नहीं मिलता। समाज के संपर्क से मानव का समाजीकरण होता है और वह समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाज से पृथक किए गए बच्चों के वर्णित सभी उदाहरणों से ज्ञात होता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और उस पर पर्यावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। समाज के अभाव में वह न तो संस्कृति को सीख सकता है और न अपने व्यक्तित्व का विकास ही कर सकता है। अब परिवार समाजीकरण करने वाली संस्था के रूप में देखते हैं जो कैसे परिवार समाजीकरण करता है। समाजीकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि बालक परिवार में ही जन्म लेता है और सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में आता है। परिवार में ही उसे समाज के रीति रिवाजों, लोकाचारों, प्रथाओं एवं संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है। समय के महत्व की दृष्टि से परिवार समाजीकरण करने वाली प्राथमिक संस्था है। बच्चा यदि मूल परिवार का सदस्य है तो उसे 4 प्रकार की भूमिकाओं का ज्ञान होता है: पति पिता, पत्नी माता, पुत्र भाई और पुत्री बहन। चूँकि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, अतः विश्व की सभी समाजों में समाजीकरण की यह आधारभूत संस्था है। परिवार के अन्य सदस्यों एवं भाई बहन का भी बच्चे के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सदस्यों के पारस्परिक प्रेम, सहयोग, त्याग, अधिकार, बलिदान, सेवा, कर्तव्य निष्ठा
आदि से भी बच्चों में सद्गुण जन्म लेते हैं। परिवार में आयु, लिंग एवं पद की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनके संपर्क से बच्चा उसके आचरणों का अनुकरण करता है। परिवार का सहयोग एवं भावात्मक पर्यावरण बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनेक महापुरुषों के उदाहरणों से स्पष्ट है कि उनके महान बनने में परिवार का प्रमुख हाथ रहा है। परिवार में ही बच्चा खाना पाना, वस्त्र धारण करने, अभिवादन करने, पूजा पाठ एवं आचरण के अन्य नियमों को सीखता है। पारिवारिक आदर्श और मूल्य बच्चों के भी आदर्श और मूल्य बन जाते हैं। परिवार ही उसे आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाता है। वहीं उसमें प्रेम, त्याग, बलिदान, सहयोग, दया, क्षमा, परोपकार, प्रेम, सहिष्णुता, आज्ञाकारिता, अनुकूलन आदि गुण भरता है। अतः कहा जाता है कि परिवार शिशु की प्रथम पाठशाला है। किंतु परिवार का बच्चे के समाजीकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार विघटित है, माता पिता में अनबन एवं तनावपूर्ण संबंध है, माता पिता या भाई बहन अपराधी व्यवहारों में संलग्न है, तो बच्चे पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में, परिवार का परिवेश बालक के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। उनके विचारों, दृष्टिकोणों, आदर्शों एवं मूल्यों पर ही परिवार की छाप अमिट होती है। यही कारण है कि व्यक्ति के समाजीकरण में परिवार की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अब समाजीकरण में समुदाय की क्या भूमिका है, इस पर जरा प्रकाश डालते हैं। मैकावर ने कहा है कि जब कभी एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार रहते हैं कि वे इस अथवा उस विशिष्ट उद्देश्य में भाग नहीं लेते हैं, वरन जीवन की समस्त भौतिक दशाओं में भाग लेते हैं, तब हम ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं। विद्यालय या परिवार के समान समुदाय भी व्यक्ति के व्यवहार में इस प्रकार रूपांतरित करता है जिससे वह समुदाय के कार्यों में सक्रिय भाग ले सके, जिसका कि वह सदस्य है। बालक का विकास न केवल घर के संकुचित वातावरण में वरन समुदाय के विकसित वातावरण में भी होता है। समुदाय अप्रत्यक्ष किंतु प्रभावपूर्ण ढंग से बालक की आदतों, विचारों और स्वभाव को मोड़ता है। उसकी संस्कृति, रहन सहन, बोलचाल आदि अनेक बातों पर उसके समुदाय की छाप होती है। समुदाय का वातावरण बालक की अनुकरण करने की जन्मजात प्रवृत्ति पर विशेष प्रभाव डालता है। वह उन व्यक्तियों के ढंगों का अनुकरण करता है जिनको वह देखता है। उदाहरणार्थ, यदि वह संगीतज्ञों के साथ रहता है तो वह उसका संगीत कुशलता से प्रभावित होता है और उसमें संगीत की रुचि भी उत्पन्न होती है। बच्चे अपने समुदाय के ढंगों को अपनाते हैं, इसीलिए उनकी बोलचाल, दृष्टिकोण और व्यवहार में अंतर होता है। अतः यह कहना अनुचित न होगा कि परिवार और विद्यालय के समान समुदाय भी शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। अब बालक पर समुदाय के क्या क्या शैक्षिक प्रभाव पड़ते हैं, उन पर जरा देख लेते हैं। पहला तो है सामाजिक प्रभाव। बालक पर समुदाय का सीधा सामाजिक प्रभाव पड़ता है। समुदाय ही उसकी सभ्यता और सामाजिक प्रकृति का मुख्य आधार है। समुदाय में रहकर ही बालक अधिकार और स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझता है। दूसरा है राजनीतिक प्रभाव। समुदाय का राजनीतिक प्रभाव बालक के राजनीतिक विचारों को निश्चित रूप देता है। उदाहरणार्थ, अमेरिका के निवासी लोकतंत्रीय विचारों आदर्शों का समर्थन करता है और रूस के लोग साम्यवादी विचारों और सिद्धांतों को पसंद करते हैं। दोनों देशों के निवासी एक दूसरे के विचारों का घोर विरोधी है। बालक पर समुदाय के अन्य प्रभावों में अधिक प्रभाव सांस्कृतिक प्रभाव, सांप्रदायिक प्रभाव इत्यादि आते हैं। अब बात करते हैं बालकों के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका। विद्यालय की बालकों के समाजीकरण विकास में भूमिका की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा किया जा सकता है। पहला है कि विद्यालय बालकों की मानसिक क्रियाओं का विकास करता है, यथा जो है समझ, चिंतन शक्ति, तर्क, समस्या समाधान आदि, जिससे बालक का सामाजिक विकास उत्पन्न होता है। दूसरा है कि विद्यालय समाज की सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों का संरक्षण करते हैं और नई पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। तीसरा है कि समाज में सफल जीवन यापन के लिए आवश्यक है कि विद्यालय बालकों को प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षित करता है, बालकों को उसके अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान देता है।
बालक को ज्ञान प्रदान करना ही विद्यालय का कार्य नहीं होता है, बल्कि बालक को सामाजिक गुणों से संपन्न करना भी विद्यालय का कार्य है। विद्यालय विविध प्रकार के शैक्षिक प्रकरणों और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालकों में सहयोग, सहकारिता, सत्यता, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, त्याग जैसे गुणों का विकास करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बालकों के समाजीकरण में परिवार, समुदाय और विद्यालय का बहुत ही अधिक योगदान होता है। इसके अभाव में समाजीकरण का कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। अगर ऐसी और क्वेश्चनों का आंसर पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।